बुलाते हैं, शायद सुन ले। सजवा जी है क्या? कहाँ लगे पहला? पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। फुल पत्ती प्रपोज करने के लिए करूँगा तो पिलाए हैं, आज भी प्रपोज कर ही देंगे। फिर से बुलाते हैं, सीरी लगा के बुलाते हैं, जरूर सुनेगा। सीरी, सजवा जी है क्या? कौन है? कौन है? अरे मिस्टर जोंबू, आप इतने बड़े जमींदार हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गए? पहले दिन में ही जो सपना नहीं देख रहा हूँ। आइए बुलाइए, बैठिए। नहीं, तशरीफ रखिए। बताइए मिस्टर जोंबू, कैसे हैं आप? वैलेंटाइन बाबा की कृपा है, मैं ठीक हूँ। अब आप भी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे तुम कहना बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे वो कहिए और सिर्फ वो कह के पुकारिए। अरे मिस्टर को, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिस्टर को, रंग बिरंगे कपड़े में इतने सजे धजे को कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? जी मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, सिर्फ आपसे ही मिलने। तो क्यों? खैरियत तो है? जी अभी तक तो है। क्या बात है? जी बताता हूँ, पहले मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अच्छा, ये जरूर उधार मांगने आया हूँ। इसे उधार मांगने की बहुत बुरी आदत है, लेकिन आज इसकी दाल नहीं करेगी। बहुत मैं इसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये लो मिस्टर, और बताओ क्या बात है? ये बताता हूँ, पानी पी लूँ। सजवा जी, आपने मुसीबत में हमेशा मेरी मदद की है। मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। तो मैं ठीक था, ये उधार मांगने नहीं आया। तो बताओ मिस्टर को, तुम्हारी क्या मुसीबत है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत आप भी सब कुछ कर सकते हैं सजवा जी, मगर समझ नहीं आता आपसे कैसे कहूँ। अरे भाई, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? बहुत हाँ, आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे अलावा कौन कहेगा? मैं ही कहूँगा। सजवा जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आशा आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर मानूंगा। ठीक है, मान लीजिएगा, लेकिन मेरे बतिया के सुनिए। बोलो। आपकी बेटी फूलपत्ती। क्या हुआ? मेरी बेटी फूलपत्ती को कुछ नहीं बात बेटी फूलपत्ती को। मेरे बतिया को सुनिए, आपकी बेटी फूलपत्ती बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी मुस्कान। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? जी यही, मैं आपकी बेटी फूलपत्ती से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने मिस्टर को? तुम मेरी बेटी फूलपत्ती से शादी करना चाहते हो? मेरे कानों ने सही सुना। एक बार फिर से कहो मिस्टर को, एक बार फिर से कहो। जी मैं आपकी एक बेटी फूलपत्ती से शादी करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ। अरे भाई, तुम हर तरह से उसके लायक हो। मैं तो वर्षों से इसका सपना देख रहा था कि तुम ये बात कहो। मैंने खुद इसलिए नहीं कहा क्योंकि कहा तुम इतने बड़े जमींदार और छोटा मामूली सा किसान, हिम्मत नहीं हुई मेरी। सच बात ये है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ, शहर को जिसे पागल ना हो जाऊँ, शहर को जिसे पागल ना हो जाऊँ। मैं अभी जाकर फूलपत्ती को बुलाता हूँ। जी बुलाता हूँ। फूलपत्ती, बेटी फूलपत्ती। ये मुझे क्या लग रहा है? कपड़ों में मुझे ठंड लग रही है, सारी शरीर में कभी छूटने लगी है। अब पानी पीता हूँ, शांति हो जाओ। घबराहट बढ़ते जा रही है, कहीं फूलपत्ती ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, तो वो अच्छी लड़की है, देखने में बुरी नहीं है, पढ़ी लिखी है, 5वां 6वां पास है, घर खलिहान सब अच्छे से संभालती है। लेकिन लड़की है ना, कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता। देखिए अपने होठ कांपने लगे, सारे शरीर में कपकपी होने लगी। उसमें मैं ज्यादा ही घबरा गया हूँ और मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं 45 बरस का हो गया हूँ, न जाने कैसी कैसी बीमारियां महसूस होती है। कैसे कहूँ, नमक मिल जाता, नमक कैसे मिल जाता मुझे?
जानी थी, बेवफाई दिल क्या कर बैठा। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कैसे हैं आप? जी अभी तक तो ठीक हूँ। हाँ ठीक है, आप तो बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं। आपको बुखार है क्या? बुखार चाहिए और आप किसी चीज़ चाहिए? अरे नहीं, कुत्ता मर गया रज़ाई में, मैं पागल हो गया आपके जुलाई में। अब पानी में मच्छर तैर नहीं सकता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। सुनिए जी? मुझे मत भेजिए, तो नमक ला के दीजिए ना। नमक? जी मैं अभी लाती हूँ नमक। हाँ। तो नमक चाट के मैं ठीक हो जाऊंगा। हमें मुझसे प्यार है, क्या वो रिफ्यूज कर देंगे? अच्छा क्या वो रिफ्यूज कर देगी? ये 0 वाट का बल्ब है, क्या वो फ्यूज कर देगी? दीदी बताइए ना, फ्यूज कर देगी क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, कब भी बढ़ते जा रही है, तो कैसे करूँ? हाँ एक लाइन में कर दूंगा। ये लीजिए नमक। अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ अच्छा, पर ये तो बताइए मिस्टर कॉक, क्या आप इतने सजे धजे क्यों हैं? हाँ। इसलिए फूलपति जी की मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। कहिए ना। अजी जी भाई कह रहा हूँ, फूलपति जी मेरी बात सुनकर आप बोला तो नहीं मानेंगी? आप पहले बात तो कहिए मिस्टर कॉक। जी इस दिल को अगर आपका एहसास नहीं होता ना फूलपति जी, तो दूर भी रहते ये पास नहीं होता। इस दिल ने आपकी चाहत कुछ ऐसे फंसा रखी, इस दिल ने आपकी चाहत कुछ ऐसे फंसा रखी है फूलपति जी, एक लम्हा भी आपके बिना खास नहीं होता। हाय मिस्टर कॉक। फूलपति जी जैसा कि आप जानती हैं, आप पिछले कई पीढ़ियों से हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और कितने प्यार से साथ रह रहे हैं। हमारे बीच कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं। मेरे और आपके परिवार में हमेशा ही गहरी मित्रता रही। जैसा कि आप जानती हैं, मेरी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है, मेरे खेत आपके खेत से सटे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारी वो टीले वाली जमीन जो आपके सागवान के पेड़ों से घिरी हुई है। अभी आपने क्या कहा? आपकी टीले वाली जमीन? जी मेरी टीले वाली जमीन। लेकिन दोबारा माफ कीजिए मिस्टर कॉक, वो टीले वाली जमीन आपकी कब से हो गई? वो तो मेरी है। नहीं फूलपति जी आप गलती पर हैं, वो टीले वाली जमीन मेरी है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं खबर है। मुझे लगता है मिस्टर कॉक, आप दिल में ही सपने देखने लगे हैं। हाँ, सच्चाई तो ये है कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। नहीं। मैं सच में देख रहा हूँ फूलपति जी, मैं आपको वो सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें साफ दिखाया गया है कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। ना, या तो आप मुझसे बता कर रहे हैं मिस्टर कॉक, या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 300 साल से जो जमीन मेरी है, उसे मुक्ति का कहा है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस गलत और बेबुनियाद बात को ना मान सकने के लिए मैं आपसे चाहती हूँ। हाँ। क्या कहा आपने? क्या कहा? गलत और बेबुनियाद बात। हाँ। इसलिए सच्चाई तो ये है कि मेरी चाची की दादी ने आपके पापा के दादा के किसानों को वो जमीन दे रखी थी, क्योंकि वो मेरी चाची की दादी के उस जमीन में ईंटें पकाते थे। इसलिए आपको ये वहम हो गया कि वो जमीन आपकी है। पापा, दादा, दादी, चाची, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि पिछले 300 साल से वो जमीन मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। आप इस तरह के 15 रंगीन कपड़े पहनकर 2 दिन तक में बहस करते रहिए, तब भी वो जमीन मेरी है, मेरी ही रहेगी। वैसे आप चाहें तो मैं आपको उपहार दे सकती हूँ। उपहार? वो 15 पैसे ज्यादा नहीं होगी, कीमत भी उसकी 2 लाख रुपए होगी। मुझे जमीन की परवाह नहीं, लेकिन मैं तो झूठी और गलत बातें बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ। क्या कहा? झूठी और गलत बात? हाँ। सुनिए, मैं भी झूठी और गलत बात नहीं कर सकता। आप समझती हैं मैं आपकी जमीन हड़पना चाहता हूँ। आप इतनी देर से आप बैठे हैं? इतनी जैसे आप क्या कर रही हैं मोहतरमा? मुझ पर झूठी तहमत लगा रही है। देखिए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऊंचे सिद्धांतों का आदमी हूँ और उन सिद्धांतों से नहीं लिख सकता। फूलपति जी मैं फिर कहता हूँ कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। आप फिर घर में नमक चाटते रहिए, इस पर भी सच्चाई वही रहेगी जो है। वो जमीन मेरी है, मेरी, समझे? तो ये बात साबित करने के लिए आज ही अपने मजदूरों को वहाँ भेज देती हूँ, ताकि वो वहाँ से घास काट लें। अपने पापा को बोलती हूँ। अच्छा आप अपने मजदूर भेजिए। हाँ। भेजिए भेजिए, मैं उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। ऐसे बेहुदा हरकत मत कीजिएगा जनाब, हम तो आपको अच्छा लोग से समझते थे, और आप क्या निकले एकदम घटिया। यही गलती मैंने कर रहा था। समझता था कि आप अच्छे पड़ोसी हैं, आज मालूम हुआ कि आप पड़ोसी नहीं, यहाँ एक झूठे भरे भी हैं। मेरी जमीन का वकील बता रही वो है। जमीन मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। अब चिल्लाइए मत, ये शरीफ लोगों का घर है।
सरकार कैसी है? खेतों तक आवाज पहुंच रही थी। क्या हो गया? बोल बोल बोल। पापा, जरा इन साहब को बता दीजिए कि वो टीले वाली जमीन इनकी है या हमारी है? मिस्टर कौन? वो जमीन हमारी है। कौन? आपकी क्या काम है? आपकी तुमने नहीं सुना मिस्टर कौन? वो जमीन हमारी है। हाँ, यही बात है, इतनी देर से नहीं समझा रही पापा, समझ नहीं रहे। कब से बस खड़ी जाने की वो जमीन इनकी है। नहीं मिस्टर कौन? वो जमीन हमारी ही है। कौन? कैसे हो सकती है आप? मेरी चाची की दादी ने आपके पापा के दादा के किसानों को बिना कोई पट्टा लिखवा वो जमीन दे रखी, क्योंकि वो इसके बदले मेरी चाची की दादी के लिए उस जमीन में ईंटें पकाते थे। पिछले 40 वर्षों से उस जमीन का इस्तेमाल करने की वजह से आप उसे अपनी समझने लगे हैं। सच्चाई तो यह है कि वो जमीन कभी आपकी थी ही नहीं। मिस्टर कौन? पिछले 300 सालों से जो जमीन हमारी है, अचानक उसे आज मौका बताने के लिए जोर से चिल्ला रहे हो। देखो, बात को लेकर अगर तुम तमाशा खा करना चाहते हो तो शौक से करो, बहुत। लेकिन वो जमीन हमारी ही है। उस जमीन का ख्याल अपने जीरो बात की जनता दो, वरना मैं जमीन को कानून में मुफ्त में बांट दूंगा। ऐसा ही करना ठीक होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप दूसरे की जायदाद को अपने किसानों के बीच बांटने का आपको क्या हक है? मैं समझता था कि आप अच्छे पड़ोसी हैं। आज मालूम हुआ कि आप पड़ोसी नहीं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है। डाकू आप जासूस हैं, आप धोखेबाज हैं, आप फरेबी हैं। मैं ये मामला अदालत में ले जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। अदालत में ले जाओ, कौन साबित करोगे? इसके अलावा तुम और क्या दिखा सकते हो? तुम्हारा पूरा खानदान मुकदमेबाजों का खानदान रहा है। मुकदमा लड़ने के अलावा तुम्हारे अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? मेरा खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। आपको कीचड़ उछालने का इतना भी शौक है तो जरूर उछालिए, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। ये बात सब लोग जानते हैं कि मेरे खानदान के सब लोग ईमानदार थे और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया डबल करने की जुर्म में जेल नहीं गया था। अरे तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। तुम्हारा खानदान कानून का खानदान कहलाता है। मेरी नसें फटने लगी है। चुप हो जाइए आप दोनों, चुप हो जाइए। तुम्हारे दादा पागल थे, पानी की तरह शराब पीते थे, और तुम्हारी वो बौनी चाची एक कारीगर के साथ भाग गई। आपकी माँ चुप हो गई। तुम्हारे पिता नौकरी जुआई थे, हारने में हमेशा आप अपनी भी तो कहिए, आप अव्वल नंबर के जासूस हैं, आपकी कीमत है। आप किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव से पहले आपने मेयर से कहाँ गया मेरा है? किधर गया मेरा? मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करके जो दिल दुखाया बिना फुटपति तेरे बदन में कुछ नहीं सारी रात होगी। और इस घर में कभी वापस करना मत देखना। जमीनें हड़पने वाले हैं।
मैं सिद्धांतों को जमीन से ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ। अभी बैठी ना, बैठी। जो हुआ उसे भूलकर हम कुछ और बात करें। जी करते हैं, पहले मुझे नमक चढ़ा दीजिए। क्या बात करूँ, क्या बात करूँ? हाँ, मिस्टर बॉब, ये बताइए कि वो शिकार पर कब जा रहे हैं? और फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती कुलपति जी। लोग कहते हैं आप बहुत अच्छी शिकारी हैं। शिकारी था, मगर अब नहीं रहा। मेरे शिकारी कुत्ते रॉकी की टांग टूट गई है, अब वो शिकार के पीछे नहीं भाग सकता। ओह बेचारा रॉकी, पर उसकी टांग टूटी कैसे? कुछ बढ़िया शिकारी कुत्ते मेरे रॉकी से चलते थे, किसी जालिम कुत्ते ने मेरे रॉकी की टांगों पर गहरा असर शुरू कर दिया। ओह ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा रॉकी। अब क्या बताऊं कुलपति, मेरा रॉकी बहुत अच्छा कुत्ता है। मैंने उसे सोनपुर मेला से 2500 रुपये में खरीदा। 2500 रुपए? मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा मिस्टर बॉब, लेकिन दुकानदार ने आपको ठग लिया। पापा ने तो सिर्फ 500 रुपए का हमारे टॉमी को खरीदा था, जबकि हमारा टॉमी आपके टॉमी से ज्यादा तेज भागता है। आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं कुलपति जी, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि आपकी टॉमी का निचला जबड़ा छोटा है और ऐसे कुत्तों की शिकार की पकड़ कमजोर होती है, उनके मुंह से शिकार निकल जाता है। पहली बार ऐसी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, और वो भी आपसे। जी। हमारे टॉमी पर निचला जबड़ा छोटा है? जी हाँ, यकीनन आपने उसे किस किया होगा। आप टॉमी को किस करते हैं? No, absolutely not. आपका टॉमी शिकार के पीछे भागने के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ तक शिकार पर उसकी पकड़ का सवाल है, उसे बेकार ही समझिए आप। आपका वो बूढ़ा बदसूरत रॉकी, उसकी तारीफ मेरी कुछ कहिए। हाँ, रॉकी मेरा कुत्ता ऐसा कुत्ता जैसा किसी का न कुत्ता, रॉकी अच्छा कुत्ता है, शानदार कुत्ता है। वो बूढ़ा है, लेकिन तब भी मैं आपके आधा दर्जन लेबरा कुत्तों को तो नहीं दे सकता। मेरा रॉकी बहुत अच्छा कुत्ता है। जी हाँ, तभी तो वो दूसरे कुत्तों से अपने आप को बचा नहीं सका, अपनी टांग फड़वा कर घर में घायल पड़ा रहता है। ये तो नाराज से कोई घटना थी जो किसी भी कुत्ते के साथ हो सकती है। अगर आपकी टॉमी को दूसरे कुत्ते काटते तब तो वो टाइम हो चुका होता। देखिए मिस्टर बॉब, आप मेरी टॉमी के बारे में मनहूस बात मत करिए, समझे? ठीक है, नहीं कहूँगा, बस आप इस सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि मेरा रॉकी आपके टॉमी से कई गुना बेहतर है। आप जब कुल की रॉकी क्यों बोल रहे हैं? घंटा भर पहले आप कह रहे थे कि वो ढीले वाली जमीन आती है, और अब आप कह रहे हैं कि आपका रॉकी मेरे सबसे ज्यादा अच्छा है। देखिए फूलपति जी, मैं सच बात कहने का आदमी हूँ, हमेशा सच बात कहता हूँ। हाँ, तो सच ये है कि मेरा टॉमी दुनिया का बेहतरीन कुत्ता है, समझे? जी नहीं, मेरा रॉकी अच्छा कुत्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका रॉकी तो घटिया और मेरा टॉमी अच्छा है। देखिए, आपके पेट की जोर से मत चिल्लाइए, चिल्लाओ। मेरी नसें फटने लगी हैं। चिल्लाओ, मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? जितनी लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है, समझे? फूलपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके चुप हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, तब तक तो एकदम चुप नहीं होंगे जब तक आप ये मान ही लेते हैं कि आपका रॉकी बढ़िया है और मेरा टॉमी अच्छा है। नहीं मानूंगा, गलत बात नहीं मानूंगा, हमेशा सच बात कहूंगा, सच बात कहूंगा। मेरा रॉकी अच्छा है, आपका टॉमी घटिया है। रॉकी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, टॉमी मुर्दाबाद। आपका टॉमी घटिया है, घटिया है, घटिया है। आपका रॉकी वो तो पहले से ही अच्छा है। हमारा टॉमी तो बिल्कुल ठीक है, हमेशा की तरह जिद करती है। हाँ, जी हाँ, तभी तो पिछले शिकार में सारे शिकारी कुत्ते एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे और आपके टॉमी ने, जी हाँ, आपके टॉमी ने एक मरिया सी मुर्गी को दबोच रखा था। फूलपति जी, मुझे नमक दीजिए, मैं जीता हूँ, नमक दीजिए मुझे। नमक है, आपको मैं जहर दूंगी, जहर दूंगी। आप गिर जाइए, मर जाइए, वही अच्छा होगा। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी टांगें सुन्न हो रही है, मेरी आंखें फटी जा रही है, और अब तो कहते हैं शिकारी। जनाब, आप तो खुद शिकार हैं, अब शिकार पर मत जाइएगा। हर बड़ी घड़ी को अपना 0 वोल्ट का बिल संभाल कर शिकारी को क्या कर शिकार कर देखो। फूलपति जी, मैं मर रहा हूँ, मरता हुआ इंसान हमेशा सच बोलता है। मेरा रॉकी अच्छा बोलता है। रॉकी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं गया, मैं गया, मैं गया। हाँ,
आ गए। ये हमेशा सच बोलते हैं, इनसे सच झूठ का फैसला करवाने के बाद ही मरूंगा। चुप रहे बड़े पिता, इसकी उम्र बहुत बड़ी है, तुम्हें करने को जा रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह धरा गया, पसीने पानी के पतनारों की तरह बह रहे हैं। इस पर भी मैं आपसे इस बात का फैसला करवाना चाहता हूँ कि मेरा रॉकी आपके टॉमी से मैंने बताया नहीं। तुम्हारा रॉकी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें दो खराबी है, वो बूढ़ा है और उसकी नाक एकदम सपाट है। तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरी धड़कन बढ़ रही है, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आप याद कीजिए कि गांधी मैदान के उस दौर में मेरा रॉकी नेताजी के टायर के बराबरी में दौड़ रहा था और आपका टॉमी, जी हाँ, आपका टॉमी उससे आधा मील पीछे था। नेताजी की शिकायत हो रही है, हंटर से मार उसे पूरी तरह से घायल कर दिया था। और ऐसे राय था, शिकारियों ने ठीक ही किया था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर को, और सच बात सुनने की आदत डालो। मेरे टॉमी को हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सभी कुत्तों से तेज दौड़ रहा था। तुम्हारे रॉकी सभी थे, और ये भी सच है कि तुम जिस तरह के शिकारी हो वो सभी लोग जानते हैं। जिसका दिल है और पैर कांपते हो, तो क्या आशीर्वाद करेगा? बहुत कहीं से भी शिकारी नहीं करते। सारा जोकर कहेगा मेड इन चाइना और क्या कहा? मैं कहीं से शिकारी नहीं हूँ, मेड इन चाइना हूँ मैं। और आप कौन से साथ मारता है? आप नेताजी की खुशामद करने के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं। आप गांव भर में एक दूसरे में झगड़े करवाते हैं। आप सास है, आप धोखेबाज है, आप पंखी मार है। अमेरिकन पट्टी क्या कहा तुमने? मैं मक्खी मारूं? साथ भी है। अपनी जवान पर लगाम दे, बहुत नहीं तो मैं तुझे ऐसा नहीं मारूंगा, इसीलिए चाइना में जाके दिया। आज आपने मुझे किक मारा है, गाँव का बच्चा जानता है कि एक टाइम पे आपकी पत्नी आपको कभी आती थी। और तुम अपने उस मोटी मुटली नौकरानी के साथ मेरी साहब नहीं खराब हो जाता मुझसे। कोई डॉक्टर को बुलाओ, भाई साहब डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर कुत्ते का पिल्ला, जब कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगा मैं आ जाऊं। नहीं पापा, मिस्टर बॉय को सच कुछ कर रहे पापा। देखो तो पापा इनका चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। मिस्टर तो सच में मर गया। ये आपने क्या कर दिया? डॉक्टर को बुलाना होगा, मुझे बेहोशी जैसी आ रही है। पापा ये हमने क्या कर डाला पापा? मिस्टर को तो सच कुछ कर रहे। मिस्टर को अगर तुम जिंदा हो तो नमक चाटो। नमक भी नहीं चाटा, इसका मतलब एक सचमुच मर गया। हे परमपिता, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाता? मैं अपने सर में गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता? आखिर मैं जिंदा इसलिए हूँ। अरे ये तो डरा रहा है, इसका मतलब अब ये पूरी तरह से भरा नहीं है। मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में मेरी आंखों के आगे अप्सराएं नाच रही है। अप्सरा आपको न टकरे। अप्सरा स्वर्ग में हूँ, अरे तुम यही हो, धारती पर और तुम जो कह रहे थे वो सब सच झूठ था। सच झूठ था? मैं क्या कह रहा था? यही आप कह रहे थे कि आपका रॉकी अच्छा है और हमारा सभी घटिया हो रहा था। और बोल कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। और तुम जो है जल्दी से शादी करो और जहन्नुम में जाओ। आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ भाई, वो पति तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। रुको, मैं वरमाला
में कोई भैंस फंस गई है। गुलबती, मेरे दिल में जो घबराहट हो रही थी अब वो खत्म हो गई। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा था? ऐसा क्यों हुआ था? आप कह रहे थे आपका नाम की अच्छा है और तुम्हारा टॉमी। हाँ, ये लगा मुझे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था। मेरा नाम अच्छा कुत्ता है। घटिया है। छोड़। 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 और इन कम वक्तों का दाम्पत्य जीवन इस तरह से शुरू हो रहा है। सत्यानाश हो इनका। छोड़। घटिया है। छोड़। घटिया है। छोड़। घटिया है। छोड़। घटिया है। घटिया है। मिस्टर बॉब अमेरिका में कृष्णा के सवाल मिस्टर शक्तिलाल की भूमिका में हमारे डायरेक्टर साहब आइए। काफी मेहनत इन कलाकारों की है, भाई मेहनत कितने किया है और इन सभी कलाकारों से काम किया। अब एक टिपिकल वाला से आप सभी दर्शक जितने भी हमारे पास उपलब्ध हैं, आप लोगों का प्यार है, समय का नजर है और हम लोग रहेंगे तस्वीर लेकर हम आपके सामने ये टी-शर्ट